24 घंटे से श्रीनगर में वारका जारी है। लश्कर तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ ज़बरदस्त वारका इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। भाइयों ने मोर्चे संभाले हुए हैं और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ ज़ालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए। नमस्कार, ईद की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे ये एक और सबूत है पाकिस्तान के आतंकवाद का। ये वीडियो गवाही देता है कि कश्मीर में रोज रोज जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उन्हें कहां से शह मिलती है, कहां से उन आतंकियों के लिए दुआएं दी जाती है और की जाती है। ये वीडियो है पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर का और इस वीडियो में लश्कर के नंबर 2 आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की की मौजूदगी में, आप देखिए साइड में एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा, एरो से हमने क्लियर किया है, वही है अब्दुल रहमान मक्की। उस शख्स की, उस आतंकवादी की मौजूदगी में कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के लिए दुआ की अपील की जा रही है। उन दोनों आतंकियों के लिए जिन्होंने श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करने के बाद डीपीएस स्कूल में पनाह ली थी। हालांकि ये अलग बात है कि इनकी दुआ काम नहीं आई और दुआएं नेक काम के लिए काम आती है और सेना ने डीपीएस स्कूल में छिपे दोनों आतंकियों को मार गिराया। यह वीडियो पाकिस्तान के उस झूठ को भी पर्दाफाश करता है जिसमें वो बार बार कहता है कि कश्मीर में बंदूक स्थानीय नौजवानों ने उठा रखी है। अगर लोकल्स ने बंदूक उठा रखी होती तो फिर लश्कर पाकिस्तानी आतंकियों को क्यों भेजता यहां पर। वहीं एक और दूसरा वीडियो है, वो भी आपको देखना जरूरी है। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का ये वीडियो है। इस वीडियो में वो अपनी साथी बुरहान वानी के एनकाउंटर का, आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर का 1 साल पूरा होने पर शहादत का हफ्ता मनाने की बात कर रहा है। पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ ये दोनों वीडियो बहुत बड़े सबूत हैं और ये सबूत उस वक्त आया जब अब से सिर्फ 8 घंटे बाद वॉशिंगटन डीसी में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है। आज आधी रात के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली इस मुलाकात में पाकिस्तानी आतंक भारत के एजेंडे में टॉप पर है और इसीलिए आज ताल ठोक के हम पूछेंगे, क्या मोदी ट्रंप मुलाकात में पाकिस्तान के आतंक पर आखिरी प्रहार होगा? क्या मोदी ट्रंप मुलाकात से दुनिया को आतंकी जन्नत से आजादी मिलेगी? आतंकी जन्नत, आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। सवाल यह भी कि आतंकी पाकिस्तान पर अमेरिका की नींद आज की मुलाकात के बाद क्या वाकई खुल जाएगी? सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, ये रिपोर्ट अभी। मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। मुत्तहिदा जहाद कौंसिल जम्मू व कश्मीर ने सरहद आर पार 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शोहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है। पाकिस्तान के जीन्स में और डीएनए में आतंकवाद आ चुका है। उनका ये विश्वास है कि जो वो नहीं कर पा रहे, उनकी फौजें नहीं कर पा रही, वो आतंकवादियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो मस्जिदों में उनके लिए दुआ मांगेंगे, बंद नहीं करेंगे। ये पत्थर की लकीर की तरह से स्वयं सिद्ध है कि कश्मीर में जो हलचल है उनके पीछे पाकिस्तान के समर्थक तत्वों का हाथ है। पाकिस्तान का इलाज जो है प्रधानमंत्री जी को पता है और वो
इलाज बहुत खूबी से कर रहे हैं और बहुत जैसे कहते हैं मेटिकुलस प्रिसीजन से कर रहे हैं। मैं सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो अमेरिका के पास इंडिया में काफ़ी, भले हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास एविडेंस थे या नहीं थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास पूरे एविडेंस थे सर्जिकल स्ट्राइक के। और ये एक बहुत ही उनकी जो पॉलिसी में एक शिफ्ट था कि इसको बिल्कुल मुद्दा बनाया ही नहीं गया और इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया। ये एक पाकिस्तान को मैसेज था कि ये अब जो आपकी टेररिज्म की शॉप्स चल रही हैं इसे बंद किया जाए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को और कितने सबूत चाहिए? दूसरा सवाल, अगर कश्मीर में आतंकवाद स्थानीय तो पाकिस्तानी मदद की जरूरत क्यों? तीसरा सवाल, मोदी ट्रंप मुलाकात में पाकिस्तान के आतंक का आखिरी इलाज होगा? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, दुनिया में तेरा आतंकवाद, मेरा आतंकवाद कब तक चलेगा? और अब से 8 घंटे बाद ये जो मुलाकात होने वाली है उसकी रिपोर्टिंग के लिए, उसके पल पल की अपडेट के लिए ये महा मुलाकात है। और ये महा हम ऐसे ही नहीं जोड़ रहे हैं, दो मोस्ट पावरफुल नेशंस जो हैं आपस में मुलाकात करने वाले हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के थ्रू। इसीलिए सचिन वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी, उनसे हम बात करेंगे। संबित पात्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, एनएसजी में फोर्स कमांडर के पद पर रहे हैं, भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। आपका स्वागत है सर। कमल हक साहब जो कि प्रवक्ता है पनून कश्मीर के, और कमल हक कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरियों के हक के लिए आवाज उठाते हैं। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, साल 2009 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। इनामुल नबी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता है, राजनीति में आने से पहले जो है पत्रकार थे। और अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यूपी के रुद्रपुर से विधायक रह चुके हैं। आप सभी को वेलकम और ईद की वाकई बेहद मुबारकबाद। हम शुरू करें उससे पहले मैं बता देना चाहती हूं कि 1.5 मिनट का बजर आज हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं और सबको अपनी बात रखनी है। सबसे पहले मैं सचिन आपके पास आ रही हूं। ये 2 वीडियोस जिनको लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में हलचल है, क्या उसे लेकर वहां अपने इंडियन कम्युनिटी में और वो तमाम लोग जो इस मीटिंग के लिए लगातार अधिकारी जो प्रयास कर रहे हैं कि आज क्या क्या बातें सामने रखी जाएंगी, उनमें भी इस बात को लेकर हलचल है? इस पर कोई बातचीत हो रही है सचिन? रूबिका, इसको लेकर के भले बातचीत यहाँ पर खुलकर ना हो रही हो, लेकिन मैं यहाँ से वॉशिंगटन डीसी से एक चीज़ तो कम से कम साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करने के लिए, जब वो यहाँ पर ये इशू को एड्रेस करते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद हमने पूरे विश्व को ये बताया कि पूरा विश्व और ख़ास तौर से अमेरिका जब हमें ये चैलेंज नहीं कर रहा है कि हमने अपनी सोवरेनिटी गवर्न करने के लिए या फिर हमने अपनी संप्रभुता को दिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका जो है इम्पैक्ट कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उस मजमून को, उस एजेंडे को सेट कर देते हैं कि यहाँ पर जो इससे पहले कहा जाता था कि कश्मीर में क्या हो रहा है, या फिर यहाँ की जो मीडिया कई बार कुछ बातें दिखाया करती थी, वो यहाँ पर इशू नहीं है। यहाँ पर इशू आतंकवाद का है। आतंकवाद भले किसी भी तरीके से हो, आतंकवाद बॉर्डर के उस पार से आ रहा हो, आतंकवाद भले डोनाल्ड ट्रंप कहते हो कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी आतंकवाद से ग्रसित हैं, वो भी आ रहा हो, तो कुल मिलाकर के आतंकवाद को एज ए होल देखना होगा। और भारत ने ये टोन को, प्रधानमंत्री ने इस टोन को सेट किया है। और ये जो हमारे सोर्सेज हैं व्हाइट हाउस की तरफ से ये भी बता रहे हैं कि जब जॉइंट डिक्लेरेशन होगा या फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट होगा, उसमें इस बात का जिक्र होगा कि दोनों देश आतंकवाद को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसमें आतंकवाद किसी भी फॉर्म में हो, और ये सीधा और सीधा, अगर भारत आतंकवाद की बात कर रहा है, भारत एक विक्टिम के तौर पर बात कर रहा है, तो ये सीधा संदेश
पाकिस्तान को दिया जाएगा, ये सीधा संदेश पाकिस्तान को दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। जब आप यूं लगाइए कि यहां पर ट्रंप के सहयोगी ये कहते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों ने किया, आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं या फिर आपकी जो सरकार ये कहती है, तो हमें भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को उस तरह की जानकारी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सबूत थे कि भारत में आतंकवाद किस तरीके से फैल रहा है या भारत में आतंकवाद किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और सचिन शायद तो यही यहाँ का वजह एडमिनिस्ट्रेशन है जानता कि है कि प्रधानमंत्री आतंकवाद नरेंद्र को मोदी को इरेडिकेट ने करना ये है, बात तो वो कही। किसी भी फॉर्म में हो तो वो करना पड़ेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने ये बात कही कि देखिए जब हमने ये एक्शन लिया तो फिर कोई आया नहीं, किसी ने सवाल उठाया नहीं। इसी बात को मैं अब डॉक्टर पात्रा आपके पास ला रही हूँ, आपको तो जानकारी होगी क्या आज की 2 वीडियोस, ये बहुत अहम वीडियोस डॉक्टर पात्रा आज की तारीख में हो जाते हैं, क्योंकि इनामुल नबी सरीखे जो यहाँ बैठे हैं कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान के लिए लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। यही तो वजह है कि वहाँ पीओके में बैठे लोग, वहाँ पाकिस्तान में बैठे लोग यहाँ पर डिक्टेट कर रहे हैं इन लोगों को। अब इनका क्या इलाज किया जाएगा? देखिए, वैसे मुझे जानकारी तो नहीं है कि किस प्रकार की बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप जी के बीच में, ये किसी को जानकारी होती नहीं है। मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश के किसी भी ताकत के साथ उन्होंने बातचीत की है, आतंकवाद एक दूरी रहा है। हमेशा उन्होंने हर फोरम में आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और अमेरिका में भी अभी कर रहे हैं। देखिए, जो प्रीएम्प्टिव प्रिपरेशंस जब मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, उससे पहले क्या ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान को धूरी में रख के कुछ तैयारियां की, क्या कुछ टेक अवे हुआ, मैं वो गिनवाना चाहूंगा जो अमेरिका सरकार ने, ट्रंप सरकार ने मोदी जी के जाने से पहले किया। आप याद करिए, आज से लगभग 1 महीने पहले डैन कोट्स, जो कि वहां के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर है, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और खास करके पाकिस्तान को एड्रेस करने के लिए रखा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भारत तो शांति चाहता है, इंडिया वांट्स पीस, बट ये पाकिस्तान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण भारत और उस पूरे क्षेत्र में जो शांति है वो ध्वस्त हो रही है और भारत इसका विक्टिम है। और जब डैन कोट्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके 5 घंटों के अंदर कुछ त्वरित कार्यवाही भी किए गए। क्या कार्यवाही किए गए? अमेरिका के सरकार ने कुछ सैंक्शंस लगाए। क्या क्या सैंक्शन लगाए? कुछ इंडिविजुअल पे सैंक्शन लगाए और कुछ एंटिटीज पे सैंक्शन लगाए। जो एंटिटीज पे सैंक्शन लगाए 2 थे, एक एलईटी पे लगाया और एक जमात-उद-दावा जेयूडी पे लगाया। और किन इंडिविजुअल्स पे सैंक्शन लगाया? 3 इंडिविजुअल हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं। एक है हयात उल्लाह गुलाम, एक है अली मोहम्मद अब्बू तुरब और तीसरा है इनायत उर रहमान। ये तीनों वो लोग हैं जो जेयूडी के लिए और एलईटी के लिए धन इकट्ठा करते हैं पूरे संसार में। तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत प्रचंड मैसेज अमेरिका के सरकार ने मोदी सरकार के जाने से, मोदी जी के जाने से पहले भेजा है। दूसरी बात यह भी मैं बता दूं कि जो फंडिंग होती थी पाकिस्तान को, ट्रंप सरकार ने उसमें $300 मिलियन की कमी कर दी है। नहीं डॉक्टर पात्रा, अगर जमात-उद-दावा के ये 3 लोग जिन पर बैन करने की, ये अमेरिका हमेशा से करता आया है। जब जब इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ता है वो एक आध जो है इस तरीके के संगठन को बैन कर देता है, लेकिन बैन नहीं होता है तो वो आतंकवाद नहीं होता है। ये वही अमेरिका है, जब इसे ओसामा बिन लादेन को मारना होता है तो ये सीधा घर में घुसता है और ख़त्म कर देता है। लेकिन आप आज की तारीख में हाफिज सईद को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ज्ञान देने लगेगा। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म नहीं, लेकिन ये कहेगा ये हमारा आतंकवाद, ये तुम्हारा आतंकवाद। तो कैसे निपटेंगे मोदी जो है, इस पर बात करनी आज ज़रूरी हो जाती है। इस डिबेट को मैं आगे ले जाऊँ और अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपको लगता है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान को अमेरिका की बैसाखी की ज़रूरत है, और वो भी तब जब मोदी ये बात कह चुके हैं दुनिया को कि भाई ये तो आतंकवादियों ने ही बता दिया है कि वो चीज़ क्या है, गुड और बैड तो छोड़ दीजिए। आपने एकदम सही बात कही। अभी हम सुन रहे थे भाजपा के साथी की कि मोदी जी के जाने के पहले अमेरिका ने कैसे कैसे कदम उठा लिए पाकिस्तान के खिलाफ। वो बाकायदे एलेबरेट करके बता रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि मोदी जी के प्रभाव से अमेरिका ने कदम उठा लिए। भैया आप भी तो उठा सकते थे, उन्होंने उठाया। वहाँ के एमपी, वहाँ के लोग विरोध कर, ट्रंप जी की पॉलिसी भी थी, आपने क्यों नहीं कुछ उठाया? जो जो चीज़ें इन्होंने की हैं
वही आप भी कर सकते थे, उससे आगे बढ़ के कर सकते थे। वो आपको किसने रोका है? तो खुश उन पे हो रहे हो, अपने कुछ कर नहीं रहे हो, पहली बात। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया उसका एक मौजूद पहलू ये भी है कि देखिए आज एक वीडियो आप दिखा रही हैं, एक कितना बड़ा प्रूफ है हमारे पास कि किस तरह से हिंदुस्तान के बीच में पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑक्युपाइड कश्मीर से और जगह जगह बैठे अपना चला रहे हैं संगठनों को। हमारे पास कई जिंदा आतंकवादी हमारे सेनाओं ने पकड़ रखे हैं। उन चीज़ों को किस तरह से हम, मतलब भारत, पाकिस्तान के अगेंस्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष तौर से जिनकी कृपा है अमेरिका पाकिस्तान पे, उन लोगों को ये कन्विंस करें, कामयाब हो कि देखिए इन पे ये सैंक्शन और जरूरी है। जो आप 743 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान को एड दे रहे हैं, तमाम और चीज़ें दे रहे हैं, और ये बार बार गुड बैड टेररिज्म की बात होती है, लेकिन आप अभी भी हिंदुस्तान का साथ उतनी मजबूती से नहीं दे रहे हैं। हमारे पास आधार और बढ़ते जा रहे हैं। आज आपका वीडियो एक और बड़ा आधार है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सब सारे सवाल का जवाब अब लेना चाहिए मुझे। लेकिन कमल हक साहब, ये इनामुल नबी जब भी हमारे साथ बैठते हैं या वहाँ पर मौजूद ये सारे जिनको कहते हैं लिबरल माइंडसेट के लोग, जो ये कहते हैं कि भाई हम तो अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो वीडियो सामने आए हैं कमल हक साहब, वो ये बताते हैं कि ये किसके लिए काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है। आज़ादी वहाँ पीओके से और पाकिस्तान से तो नहीं मैनेज की जाएगी। नहीं, ये तो ये लोग कहें क्या, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन एक जाहिर है पिछले 27 सालों में कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है तो किसी की शाई पे हो रहा है, जो कि सरहद पार बैठे हैं, या तो पीओके में बैठे हैं या तो पाकिस्तान में बैठे हैं। और इसके कई सबूत भी हैं, यहाँ पे भी विद इन इंडिया भी है, क्योंकि कश्मीर में जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान डे में तो आते हैं यहाँ पे हाई कमिश्नर में मिलने के लिए, और वो बासित साहब कई बार उन्होंने कह चुका, तो हमारा तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको हेल्प करने के। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी है कि दैट वो कश्मीर में सेपरेटिस्ट की मदद पॉलिटिकल एज वेल एज फाइनेंशियल, तो खैर इतना नहीं बताते हैं ओवरटली, बट पॉलिटिकल सपोर्ट की तो बात हमेशा करते आ रहे हैं। तो अगर कोई ये बताए कि कश्मीर में बैठ के कि इसके पीछे जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है, आतंकवाद जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है, तो वो शायद एक फैलेसी फैला रहा है, अपने दिल को तसल्ली दे रहा है, या लोगों में झूठ फैला रहा है। और मेरे ख्याल में कई लोगों ने तो एडमिट भी करा है। या कि इसमें ज़रूरत है क्या? हमें नहीं, अब ये महसूस होता है कि यहाँ पर या की ज़रूरत नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है। वाकई पाकिस्तान यहाँ पर घुसपैठिए भेजता है। इनामुल नबी साहब, अब मैं आपको यहाँ लाना चाहूँगी। आप ये कहते हैं वहाँ के लोकल्स जो हैं, वहाँ एज इन कश्मीर में जो लोकल्स हैं वो बंदूक उठा रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो आज़ादी चाहते हैं, तो ये घुसपैठिए कौन है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ मैं। इको बहुत आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ ऑडियो। बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप मुझे? सॉरी, हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी आवाज का ही इको आ रहा है। कोई बात नहीं, आपने मेरा सवाल सुन लिया, अब बात कर दीजिए। देखिए, हम बार बार आपसे कहते हैं कि ये इंडिजिनियस मूवमेंट है, और जो लड़के आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से भी यहाँ पर मारे गए, कि उनमें से कोई पाकिस्तान नहीं गया है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें या किसी और की बात करें। हम उनके साथ इख्तिलाफ रख सकते हैं उनके तरीकेकार से, लेकिन वो जिस चीज के लिए गन उठाए हुए उस चीज को तो आप एड्रेस करें। पाकिस्तान क्या चाहता है? हम पाकिस्तान को क्यों एड्रेस करेंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो मकी है, ये कहां से पैसा लाता है आपको पता नहीं है? हाफिज सईद इसके टच में, आपको पता नहीं है? रिश्तेदारी इनकी आपको पता नहीं है? हाफिज सईद अपने आतंकवादियों को मुजाहिदीन कहता है, यहाँ आकर अपने लोगों को मारता है, हिंदुस्तानियों को मारता है, ये आपको पता नहीं है? मैडम, जो हम ये मॉडलिटी से बेहतर है कि हम असल मुद्दे पर बात करें। असल मुद्दा तो कश्मीर का मसला है। आप कश्मीर मसले को हल कर दीजिए। ये सारे ये वीडियो बताता है कि असल मुद्दा कश्मीरियत नहीं है, असल मुद्दा पाकिस्तान तय कर रहा है, और असल मुद्दे में आप लोग फंस के बाकी पूरे के पूरे कश्मीर को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं।
बीडी मिश्रा साहब। रूबिका जी, मुझे वीडियो का पता नहीं, मैंने खाली आपका सवाल सुना और मैं आपके सवाल का जवाब बताते हैं। डीपीएस में आतंकवादी छुपे हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको मारा, उसमें एक पाकिस्तानी था और एक कश्मीर का जिसका ब्रेन वॉश हुआ था। आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान से आया था वो कश्मीर में आके उसके पास से तमाम वेपन्स और एम्यूनिशन बरामद हुए हैं, तो क्या ये पाकिस्तान की मुदाखिलत नहीं है? क्या पाकिस्तान से स्पॉन्सर नहीं हो रहा है? और क्या आप सुनिए बीच में मत, नबी बीच में मत बोलो। नबी तुम्हारी बड़ी गंदी आदत है, नबी तुम्हारी बड़ी गंदी आदत है, तुम बीच में बोलते हो। इनाम के नाम से पुकारिए, नॉट कि नबी। सुन लो, प्लीज कॉल मी बाय इनाम। इनाम इज माय नेम। ईमान तो है ही नहीं। इनाम ईमान का आप कहाँ है? हाँ, इनाम न इनाम है न ईमान है। नबी हो, सुना करो, सुना करो। अच्छा, आप बात सुन लीजिए, सुना करो, बात सुनिए, बताइए बात सुनिए, सुना करो। ऐसा है, ये बताओ कि जो ये लोग मारे गए हैं, इसमें अभी कोई शक रह गया है कि ये पाकिस्तान से टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है और आप इसके साथ खड़े हैं, आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें कोई शक है? आप बताइए इस बात को। आप दे रहे हैं। यू आर एक्सपोज्ड इनामुल नबी, आज आप एक्सपोज हो गए हैं। आज जब आपको वो वीडियो सबूत के तौर पर दिखाया जा रहा है, अब कहां गई आपकी कश्मीर की आजादी? कश्मीर की आजादी में पाकिस्तान क्या कर रहा है? अगर आपको इतना ही मोहब्बत है तो आप पीओके चले जाइए। पाकिस्तान संभाल रहा है उस जगह को, कब्जा किया हुआ है उस जगह पर। यू गो बैक टू पीओके देन। आप किसको निकालने जा रहे हैं? ये जमीन हमारी है, आपको निकालना है यहाँ से। आप क्या मुझे बार बार कह रहे हो? आप कहाँ निकालेंगे? किसको जाना है? आपको निकलना है। कहाँ निकालेंगे? कश्मीर से कन्याकुमारी हमारी है, आपकी है, कहाँ निकालेंगे आप? साउथ कश्मीर में जा सकते हैं आप? कन्याकुमारी तक आपकी है, कश्मीर से साउथ कश्मीर जा सकते हो? शुपियां में जाकर दिखाओ, अनंतनाग में जाकर दिखाओ। इनाम साहब, एक बात सुनिए, अगर ये पॉलिटिकल, अगर ये कश्मीरियों की, में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे वहां पर आतंकी बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कश्मीर के अवाम की पूरी वहां पर प्रॉब्लम हो। डॉक्टर पात्रा, कश्मीर के अवाम का जो प्रॉब्लम है वो आपके वजह से है। डॉक्टर पात्रा, अरे जनाब, आपको असल मुद्दे पर आइए ना, आप क्यों दाएं बाएं जाते हैं? असल मुद्दा ये है कि आज आप एक्सपोज हो गए हैं। वो वीडियो जरा फिर से देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए। कौन है ये लोग जो बुरहान वानी उस आतंकी के लिए आज पूरा का पूरा शहादत का हफ्ता बना रहे हैं? कौन है ये लोग? और पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ, पीओके में बैठे हुए आतंकवादियों के सपोर्ट के साथ, और आप कहते हैं आजादी। डॉक्टर पात्रा, अभी एक सेकंड खामोश हो जाइए। डॉक्टर पात्रा, देखिए रूबिका जी, आप देश की एक बहुत अच्छी एंकर हैं। आपने आज सही कहा कि इनामुल नबी एक्सपोज हो गए हैं। ये आज एक्सपोज नहीं हुए हैं, ये शुरू से ही एक्सपोज थे। हम अच्छे लोग हैं, हम सोचते हैं ये कभी बदल भी जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ, इस जैसे लोग जिनको मैं गद्दार कहता हूँ, ये बदलने वाले नहीं हैं। हमारे को अपना रुख बदलना होगा। हम लोगों को इन लोगों को डिबेट से उठा के बाहर और फिर कश्मीर से उठा के पाकिस्तान में फेंकना होगा, तब जाके ये सुधरेगी। इनकी सुधारने का ठेका कोई हमने नहीं बड़े आए देश के ठेकेदार। देखिए अंग्रेजों के ये है क्या होता है? बैठ चुपचाप, गद्दार, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। ये गद्दार हा 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 करता है, रोज शाम को यहाँ डिस्टर्ब करता है। ये नहीं, मुझे बोलने दीजिए। और जरा पाकिस्तान ये मुझे बोलने दीजिए, इसको समझाइए मत, ये समझने वाला नहीं है कुछ भी। मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूँ रूबिका जी, मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। रूबिका जी मुझे बोलने दिया जाए प्लीज, इसके फेडर को डाउन करिए। एक सेकंड इनामुल नबी साहब, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। आपको पता है प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आपको ईदी दे रहे हैं और आप जब भी बोलता हूँ बीच में नबी बोलता है, हम बोल नहीं पाते। ईदी लिए जा रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, फंस गए हैं आप। रूबिका जी, ये पूरा देश उनको समझ नहीं, उनको समझ है,
उनको समझ है रूबिका जी वो क्या कर रहे हैं, शायद हम समझते हुए ना समझ बने हैं। सो प्लीज लेट्स नॉट प्रीच नबी को प्रीच मत करें, अपने अंदर झांक के देखें कि सेक्युलरिज्म के नाम पे कब तक हम नबी जैसे लोगों के आगे गिड़गिड़ाते रहेंगे। आपकी सरकार है, आप एक्शन लीजिए। यस, मैं बोल रहा हूं एक्शन ले रहा हूं, सुन तो लीजिए मेरी बात। हम नबी के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? मैं अभी डिबेट में बोल रहा हूं रूबिका जी, हम नबी के पैर में पकड़, हम नबी के पैर में गिर के इतने सारे इंडियन गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? आप क्यों गिड़गिड़ा रही हैं? मैं क्यों गिड़गिड़ा रहा हूं? ब्रिगेडियर मिश्रा क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? हु इज नबी? हु इज नबी? और हम गिड़गिड़ा रहे हैं और क्या? आप हमें बोलने दीजिए, आप हमें बोलने दीजिए, उससे बोल रहे हैं। वो हमारे देश को गाली दे रहा है, वो हमें कह रहा है आप देश से निकल जाइए, हम उसे सुन रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, आपकी सरकार को एक्शन लेना है। नहीं, एक्शन ले रहे हैं। जब नबी जैसे लोगों को मार देते हैं तो यहां पर जो सेक्युलरिस्ट बैठे हैं वो बोलते हैं बुरहान वानी को क्यों मार दिया? जब नबी जैसे लोगों को मार दिया जाता है तो आंसू बहता है इस देश में, और हमने बुरहान वानी को मारा है तो एक्शन लिया है भैया, ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा हूं। वी आर द वंस हु आर एक्टिंग, इसलिए बिल्कुल जज्बे के साथ बोल रहा हूं। रूबिका जी, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। नबी ने 3 बड़ी बात कही। नबी ने कहा गन जो लोग उठाते हैं वो जस्टिफाइड है, आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसे व्यक्ति जो मिलिटेंसी को और टेररिज्म को जस्टिफाई करता है डेमोक्रेसी के नाम पर, वैसे व्यक्ति को टीवी में बैठाना पाप है। ऐसे व्यक्ति को टीवी से हटा के बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरी बात, नबी ने कहा, रूबिका जी आपको कहा कि आपको बाहर निकलना चाहिए, मुझे क्यों निकाल रही हैं? अरे रूबिका जैसे लोगों का पूरा देश है। रूबिका जी को आज मैं कहता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं रूबिका जी को। दिस काइंड ऑफ एंकर हु इज अ नेशनलिस्ट एंकर। आज ईद है रूबिका जी, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं रूबिका को बधाई देता हूं मगर नबी को बधाई नहीं देता हूं, याद रखिए। इसलिए बाहर नबी आप निकलेंगे, रूबिका नहीं निकलेगी। तीसरी बड़ी बात है, इस नबी ने कहा कि आप साउथ कश्मीर चले जाइए, कन्याकुमारी तक आपका देश है। नबी, आपने उस वीडियो को सुना है। उस वीडियो में उस व्यक्ति ने क्या कहा सुना? आतंकवादी ने कहा हिंदू फौज को उड़ाना है, हमारे जवान हिंदू फौज से लड़ रही है। उसने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की फौज से लड़ रही है या इंडिया की फौज से लड़ रही है। मुसलमान लोग हिंदू फौज से लड़ रहे हैं। तो यहां एक बाइनरी भटकाने की कोशिश पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान में बांट के देश को कर रहा है। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो इससे बचने वाले नहीं है। ये सारी चीज आप समझ रहे हैं। मैं यही कह रही हूं, इंडोक्ट्रिनेट हुए हैं कश्मीर में, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मैं यही पूछ रही हूं डॉक्टर पात्रा, वेयर इज द एक्शन? आप तो कॉमा की आपका वक्त जो है वो गुजर गया ना साहब। हमें दी एंड करना है। एक सर्जिकल स्ट्राइक पर हम कब तक बात करते रहेंगे? और सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों नहीं हो रही है? आतंकवादी देश पाकिस्तान को क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है? आप क्यों हाफिज सईद जैसे लोगों को ढो रहे हैं? खत्म कीजिए उनको। क्यों नहीं कर पाते हैं? जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अब मैं आलोक जी को लाना चाहूंगी। 26 मिनट हो गए हैं और वो बहुत कायदे से और पेशेंस से हमारी सारी बातें सुन रहे थे। देखिए रूबिका जी, बहुत अफसोस की बात है कि ईद के दिन इस तरह से हमारे आपके चैनल पर अब इस तरह से वो धमकी दे रहे हैं। आतंकवादी कहीं भी हो, वो भारत में हो, वो किसी भी इलाके में हो, उसके खिलाफ पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ है। आज ट्रंप के साथ जो बातचीत हो रही है, कल भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें किसी और उसको की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल कानून का हम आदर करते हैं लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूरे भारत की आवाज़ है। ये प्रधानमंत्री अकेले नरेंद्र मोदी की आवाज़ नहीं है, ये भारत के 125 करोड़ जनता की आवाज़ उन्होंने वाशिंगटन की ज़मीन पर कही है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जो बात उठा रही हैं, इस तरह से हमारे चैनल्स पर भी पाकिस्तानी भी कई ऐसे लोग आते हैं जो बोल देते हैं, धमकियां देते हैं, उससे वो एक्सपोज तो हो ही रहे हैं। और इतने सबूत अब भारत को देने की ज़रूरत नहीं है, अब तो दुनिया के पास उसके सबूत हैं। अब निश्चित रूप से मुझे लगता है चाहे वो जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल की ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है रूबिका जी। मेरा ख्याल है ये बात हमारे ब्रिगेडियर साहब भी मानेंगे। जो कॉमन आदमी वहाँ का है वो भी सुकून चाहता है। उन आतंकवादियों से तबाह दुनिया हो रही है और वो केवल वो लंदन में जाके कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क में जाके कर रहे हैं, वो इवन जो मुस्लिम देश है वहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए इस्लाम का भी अब वो नहीं सवाल है। सवाल ये है कि ये आतंकवादियों के लिए जिस तरह से सीरिया में और दूसरी जगह ट्रंप कार्रवाई कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, उन अड्डों को निशाना बनाने के लिए
एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत जल्दी से जल्दी, क्योंकि बार बार हम कब तक कहते रहेंगे जो आपने बात उठाई, ये समय अब जैसे कहते हैं कि सब्र टूट चुका है। वही बात आलोक जी, सब्र जो है ना ये टूट चुका है। अब और कितना इम्तिहान, और ये बात तो हम कह कर थक गए हैं। अखिलेश जी, बहुत एक्सपीरियंस है आपको अमेरिका से डील करने का, पाकिस्तान से डील करने का। बरसों बरस आपने देश पर जो है राज किया है, जनता ने आपको चुनकर यहाँ लाया है। लेकिन आज की तारीख में आप सच बताइएगा, पाकिस्तान का इलाज क्या है? या वो इलाज आप नहीं कर पाए, आगे भी कोई नहीं कर पाएगा, या वो इलाज वाकई हो रहा है? बहुत 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 सच्चाई से ये बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की बात है जो हमें सिर्फ और सिर्फ आतंक और उसका जख्म देता है और कुछ नहीं। अखिलेश जी, देखिए, ऐसा नहीं है कांग्रेस ने इलाज नहीं किया था। 26/11 के बाद हमने खूब ठीक ठाक इलाज कर दिया था। अब पूरी दुनिया ने उस इलाज का साथ भी दिया था। उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया, तमाम लोगों को इंटरराष्ट्रीय टेररिस्ट डिक्लेयर किया, तमाम सैंक्शंस लगा दिए। अब उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई थी, लेकिन वो पिछले 4-5 वर्षों में काफ़ी मजबूत हो गए हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी, उभरती हुई इकनॉमी है। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जिसको भी हो, हमारे यहाँ बिना कारोबार किए, बिना व्यापार किए उनके यहाँ रोजगारों की कमी होगी। हमें इस चीज़ का दंभ के साथ, इस पे भरोसा करके और मजबूती के साथ अपनी बात को पाकिस्तान के खिलाफ इन राष्ट्रों से करनी चाहिए और इन अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना करके उसके ऊपर सैंक्शन तो लगाना चाहिए। मिलिट्री तो कार्रवाई जो हो रही है, हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसे घेरने की तत्काल आवश्यकता है। तमाम सैंक्शन लगाने की आवश्यकता है। तमाम जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जैसे हम पिछले 2-3 सालों से नाकामयाब हो रहे हैं, चीन कभी रोक लगा दे रहा है, कभी किसी को रोक लगा दे रहा है। हमें इस पर स्पष्ट बात करनी चाहिए। ये नहीं कि फला कंट्री अगर ये बात नहीं करना चाह रहा है तो हम वो बात नहीं करेंगे। ये स्ट्रेटजी बदल देनी चाहिए। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन हम बात करेंगे। और देखिए, देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर ये बात अगर कह दे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया की हिम्मत नहीं हुई या किसी ने हमसे सवाल नहीं किया। आप समझ रहे हैं, आप ही की पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए थे, उनसे सबूत मांग लिए थे। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहा हो और फिर ये भी कह रहा हो कि देखिए एजेंडा पूरा सेट किया जा रहा है। मैं जवाब दे दूं, एजेंडा पूरा सेट किया जा रहा है। मैं जवाब दे दूं, मैं समझ गया, मैं जवाब दे दूं। मैं सर, मेरे मेहमान बहुत सारे हैं, मुझे सबकी बातें सुननी है। एक सेकंड, कमल हक साहब, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे, मैं इसका जवाब दे दूं, पहले रुक जाइए प्लीज। अग्री नहीं कर रहे थे सर। एक सेकंड, रूबिका प्लीज जवाब ले लो। रूबिका प्लीज, कमल हक एक बार अपनी बात रख ले, छोटे 2-3 इनामुल नबी के साथ में संदीप पात्रा जी को और अखिलेश जी को। सबसे पहले मैं इनामुल नबी से ये कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। एक सेकंड कमल हक साहब, 10 सेकंड अपनी बात रखिए जल्दी। मुझे भी बोलने दीजिए ना मैडम। मैं देखिए सर, आपको मैं पहली बात जो आपने कहा कि हमारे क्या मौका दूं मैं आपको? हमारे जी एक सेकंड, बार आप इसी तरीके से कहा कि आप बार डेमोक्रेसी का इसी तरीके से मजाक उड़ाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है, जहन पर पर्दा पड़ गया और कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम हियर, आई एम नॉट। अखिलेश जी, उन्हें छोड़ो, मैं आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। देखिए आपने हमारे ऊपर, हाँ, मैं बीजेपी को फॉलो कर रही हूँ, मैं कांग्रेस को फॉलो कर रही हूँ, मैं टीएमसी को फॉलो कर रही हूँ, मैं सबको फॉलो करूंगी, देश की एक पार्टी को फॉलो करूंगी, लेकिन आप जैसे गद्दारों को फॉलो नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, नवीन नुइसेंस वैल्यू क्रिएट करते हो, एक पार्टी को फॉलो करूंगी, नवीन नुइसेंस वैल्यू क्रिएट करते हो। तुमको यह नहीं पता कि जो डिप्टी एसपी पंडिता जो मारा, जिसको मरवाया, जिसको तुमने मरवाया, उसकी माँ क्या कह रही थी आपकी तरह? वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हिंदुस्तान के साथ हूँ। सर, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू फॉल इनटू हिज ट्रैप। अरे इनसे तू मत करो, आप छोड़ो, इन्हें जाने दो। 10 सेकंड आपके। रूबिका, मैं 10 मिनट बात कर रहा हूँ। आपने जी आपने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल किया था। सवाल किस बात पे वो एक नेता ने किया था? हमारे एक जनरल ने कहा था मेरे पास प्रूफ है, हम उसको जारी करेंगे। उस पे उन्होंने रिएक्ट किया था। दूसरी बात, आज आप पाकिस्तान पे जो भी टेररिस्ट के ऊपर
प्रहार करेगा, जो भी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, कोई भी राष्ट्र उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। सबको पता है ये पाकिस्तान जननी है, ये पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। तो ये नई बात है सर, ये नई बात है कि पाकिस्तान आतंक की जननी है, मदर ऑफ ऑल दीज टेररिस्ट, ये नई बात है। हम आज तो इसने अपने फन फैला दिए हैं, इसीलिए कोई हमने इसे वक्त रहते खत्म क्यों नहीं किया? हम क्यों बिरयानी खिलाते रहे? हमने क्यों उस वक्त उसको सीधा नहीं कर दिया, उसकी नाक में नकेल नहीं डाल दी? कमल हक साहब, ठीक है, तो मैंने 10 सेकंड दे दिए सर, अब मुझे आगे बढ़ना है। दो तीन मुद्दों पे आना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इनामुल नबी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आज ये दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में ये इंडिजिनियस मूवमेंट है, आप सरहद पार से कोई नहीं आता है, शायद इनामुल हक साहब को याद होगा कई साल पहले वादी की सारी कि लोग गूंज उठी थी किसी नारे के पीछे। कश्मीरी में बताता हूँ आपको, त्रारी शरीफ बने हन्य हन्य मस्तगुल कत बने, आई थिंक कि कश्मीरी में है। त्रारी शरीफ कश्मीर की आस्था, कश्मीर की कश्मीरियत, कश्मीर की हिंदुओं और मुसलमानों की जॉइंटली फेथ का एक प्रतीक है। तो पाकिस्तान से एक आतंकवादी मस्तगुल आया था जिसने कि उस त्रारी शरीफ को जला डाला था, और कश्मीर में, पूरी कश्मीर में आवाज़ें गूंज उठी थी, त्रारी शरीफ तो ईंट से ईंट तो बना मिला के बना ही देंगे, लेकिन मस्तगुल को कहाँ से लाएंगे? ये इनकी कश्मीरियत और ये इनकी बेशर्मी की हद है। दूसरी बात मैं संदीप पात्रा जी से कहना चाहता हूँ कि सही बात है, हम बड़े इसमें प्राइड की बात है हमारे लिए कि प्रधानमंत्री जी ने कल अमेरिका में कहा कि हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स को दुनिया में कहीं से कोई उंगली नहीं उठी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। बट अगर ये वाकई बात सच्ची है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हम देखते हैं कि शायद किसी हद तक अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की नज़रों में इंडो पाक डीहाइफिनेट, शायद पूरी तरह से नहीं लेकिन किसी हद तक डीहाइफिनेट हुआ है। अगर ये स्थिति है संदीप पात्रा जी, और ये सच्चाई भी ये है कि अमेरिका इसको देखता है, फेवरेबली देखता है, आंख बंद करके देखता है, तो फिर हमें क्या, कौन सी ऐसी ताकत है, हमारी कौन सी ऐसी मजबूरी है जो हमें ऑल आउट उन टेररिस्ट ठिकानों पे, उन टेररिस्ट पे, उन पाकिस्तान के उन जगहों पे स्ट्राइक करने से क्या चीज़ है जो कि हमें रोकती है? हमारे पास में वर्ल्ड ओपिनियन है, हमारे साथ में दुनिया भर की डिप्लोमेसी जो पिछले 3 सालों से हमने देखी बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है, हमने फेवरेबल कंडीशंस बनाए हैं, हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, उस पर कोई स्ट्राइक करे तो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो फिर हमें कौन सी चीज़ रोकती है कि जो कि हम ऑल आउट इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं? ये नंबर 2। और नंबर 3 में अखिलेश जी से ये कहना चाहता हूं कि आप शायद इसमें कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन आपने 26/11 के बाद में अपने तो गिनवाए, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शर्म शेख में भी हमारे एक आपके प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या शर्मनाक बात कही थी। तो इस पे छोड़िए, ये तो पीछे जो भी हुआ, आई थिंक उस पर पॉलिटिक्स ना करें, लेकिन एक चीज़ जो आज के हालात हैं उस पर ऊपर ज़रूर हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और जबकि फेवरेबल कंडीशन है तो हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा। और संदीप जी, क्यों गवर्नमेंट इस पे पीछे हट रही है? बहुत वाजिब सवाल है। अगर फेवरेबल है अभी सारी की सारी कंडीशंस, तो कब तक सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक और 5 वर्षीय योजना करते रहेंगे हम आतंकवाद को खत्म करने की? बहुत वाजिब प्रश्न है कमाल जी का। कमाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो 3 वर्षों में भारत का जो पोजीशन है डिप्लोमेसी के तर्ज पर, वो मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़े स्टेप पे गया है। क्या हमें रोक के रखा है कि हम ऑल आउट स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको अंदर घुस के एलओसी के उस पार बिना किसी कोलैटरल डैमेज के जो आतंकवादी अड्डे और ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना है, तो बड़े टेक्निकल तरीके से करना चाहिए। आर्मी के जवान भेजकर उनको शहादत के लाइन पे खड़ा करके करना, ये तो बेवकूफ़ी होगा। आज मोदी जी अगर ड्रोन के बारे में अमेरिका से बात कर रहे हैं, और अमेरिका ने भी 1 हफ्ते पहले यह भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर एलओसी के उस पार ड्रोन भेजकर जो मिलिटेंट बेसेस है उसको ध्वंस किया जाएगा, तो इसके अंदर भी हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता है कि सोचिए, टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करके, जो टेक्नोलॉजी नहीं थी,
जो 10 वर्षों में प्रोक्योर नहीं हुई थी उसको लाकर उसको एक वाजिब तरीके से इस्तेमाल करके हम उनके मिलिटेंट बेस को खत्म कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, किस प्रकार से जो कोएलिशन स्टेट फंडिंग होती थी अमेरिका से पाकिस्तान को, जिससे अमेरिका भी पाकिस्तान भी बड़े बड़े अस्त्र लेकर तैयार रहता, उस फंडिंग को भी कम करके पाकिस्तान को भी कमजोर किया जाए। डॉक्टर तो पात्रा, उसके मैं लिए बीच भी में हमने रोक रही हूं एक तरह से मेरा जो व्यूअर नतीजा रहा है, फंडिंग कम हुआ है। जी न्यूज के जो व्यूअर बैठे हैं वो बहुत आसान शब्दों में ये सवाल पूछते हैं और उसी आसान शब्द में उस सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या हम अमेरिका की तरह पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद सरी के आतंकवादियों को, जमात उद दावा चलाने वाले दूसरे आतंकवादियों को खत्म कर सकते हैं या नहीं? हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर सकते हैं या नहीं? मैं इसका जवाब देता। हम MFN से उसे बाहर कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? ये बहुत बहुत सिंपल मेरे 3-4 सवाल है, उसका जवाब दीजिए। नंबर 1, देखिए जी न्यूज़ के व्यूअर इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है अखिलेश जी समझ नहीं पा रहे हो, अगर हाफिज सईद को कल को उड़ाना है या दाऊद इब्राहिम को उड़ाना है तो क्या प्रवक्ता आके यहाँ पे टीवी पे हाँ बोलेगा, हाँ 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 मैं परसों जाके उड़ाता हूँ, इसका प्लानिंग ब्लूप्रिंट इस प्रकार से ऐसे होता है क्या? अगर उड़ाना है तो उड़ाना है, उसके लिए सरकार काम करेगी और ये प्रवक्ताओं को बता के काम नहीं करेगी। सरकार सशक्त हुई है और मुझे लगता है कुछ ऐसे बड़े कदम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे जो अप्रत्याशित होंगे, जो कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुए हों। क्योंकि मोदी जी के व्यक्तित्व से मैं ये जान पाता हूँ कि अप्रत्याशित और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मोदी जी के काम कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, रूबिका जी, मैं एक बात कह रहा था कि किसी तरह से जैसे पाकिस्तान के साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़े, कुछ न कुछ जो दबाव बनता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, हम कहें कि नहीं अब और कोई बात नहीं होगी, हम जिस तरह से अमेरिका जिस तरह से हमारा साथ देने की बात करता है तो सहायता कम क्यों कर रहा है? कटौती नहीं, वो कहे कि नहीं अब कोई सहायता नहीं दी जाएगी, जिसको कहते हैं नाकेबंदी की जाएगी। एक समय में यदि क्यूबा के साथ अमेरिका ने पूरे रिश्ते तोड़ लिए थे, उसका पड़ोसी था वहाँ पर। अब देखिए दुनिया में जिन लोगों से वो लड़ना चाहता है, ये अमेरिका हमेशा उनसे लड़ने को तैयार रहता है। लेकिन भारत की इस लड़ाई में इस समय ऐसा मौका है, क्योंकि देखिए वो सहायता इस अभी कम कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर किसी और कंट्री के सहायता दिलवा दिया। ये अमेरिका का खेल पुराना रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि उस पर निर्भरता के बजाय भारत, जब वो बिजनेस, ट्रम्प इज ए बिजनेसमैन। पात्रा जी, मेरा ख्याल है आपकी पार्टी और आपकी सरकार भी, ये निश्चित सरकार तो हम सब की है, वो सब इस बात पर दबाव डाल सकते हैं अमेरिका जैसे और पश्चिम यूरोप के देशों पर कि इस समय पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए और फिर जहां पर जो स्ट्राइक की बात है वो भारत करे, सारे देश मिलकर करें और उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करें। अलग थलग मैं इसलिए नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि ये वही अमेरिका है जो कहता है कि भाई आप तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, भारत तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन पाकिस्तान हमारा प्रोडक्टिव पार्टनर है। इसके क्या माने हैं साहब? और मैं ये कहती हूँ चलिए अमेरिका को जो कहना है वो कह दे, क्या भारत इतना सक्षम नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है? जबकि दुनिया जब जब आतंकवाद को लेकर बात करती है तो हिंदुस्तान का जिक्र विक्टिम के तौर पर आता है। तो ऐसे में क्या अब हम उतने परिपक्व नहीं हैं कि जो हमें करना है हम कर ले? अमेरिका की तरफ क्यों देखना है? नहीं, मिलिट्री ऑपरेशंस की बहुत देर तक बात हो रही है, मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस सिर्फ इमोशन या सेंटिमेंट से नहीं लड़े जाते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत होती है, इसके लिए एक स्ट्रेटजिक जरूरत होती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1971 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उस वक्त तो चीफ थे, उनको कहा कि आप पाकिस्तान पर अटैक करिए। उनका आंसर यह था कि मैडम मैं पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकता हूं। और इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने वो जो कैबिनेट मीटिंग थी उसको कहा विल मीट एट 4 o'clock। और जब वो सब निकलने लगे चीफ, तो उन्होंने कहा कि भाई 4 बजे कोई नया आर्मी चीफ आएगा। लेकिन 4 बजे जनरल मानेकशॉ आए और उन्होंने प्लान किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप ये चीज़ आर्मी के ऊपर छोड़िए। आप ये मत कहिए कि आप क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं। अमेरिका अभी आपको सपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि हमारे यहाँ टेररिज्म बढ़ रहा है, मदरशिप पाकिस्तान है। लेकिन आप आर्मी को टाइम, टैक्टिक्स, प्लेस और मैनूवर, इसका आप चांद दीजिए। मैं ये पक्का समझता हूं कि आर्मी इज प्लानिंग दिस एंड दिस विल हैपन। आर्मी प्लान कर रही है और ये होगा।
लेकिन इसका मेथड आप प्लीज आर्मी को टाइमिंग टैक्टिक्स या आर्मी को डिसाइड कर सर, अब मुझे ब्रेक लेना है 10 सेकंड अखिलेश जी मैं आपको दे दूं, उससे पहले इनामुल नबी साहब आप बोले, आप बोलना फोन पर और अपने बाकी तमाम साथियों को जो ये सोचते हैं कि वहां आज़ादी की लड़ाई हो रही है लेकिन 7 आतंकवादियों को देते हैं, जो अभी ब्रिगेडियर मिश्रा कह रहे थे, ये बातें जाकर बता दीजिएगा कि अब इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्दी जो है खात्मा होने वाला और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है अखिलेश जी, जल्दी से 10 सेकंड। मैडम मुझे बोलने दीजिए ना। अखिलेश जी का अभी हमारे मैं बोल देता हूँ। देखो अभी हमारे साथी कुछ देर पहले हम संबित पात्रा बोल रहे थे कि जो हमारे राष्ट्र अकेले इकलौते राष्ट्रभक्त पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि ये जो सज्जन बैठे हुए हैं इनको हम पाकिस्तान फेंक देंगे। वो हंस रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे। एक सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के इस बयान पे, इतने गंभीर बयान पे वो उपहास, इनको यही करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। ये नहीं, कुछ इनको पता है, ये बड़े गंभीर होके बोल रहे हैं और वो हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अरे इतने पे तो अभी तक ये फेंक दिए जाने चाहिए थे, ये खौफ होना चाहिए। लेकिन 3 साल से क्या किया आप लोगों ने? बिना बुलाया मम्मी के चरणों में पहुंच जाओगे, साल संतरा आम अमरूद लेके पहुंच जाओगे, कोई नीति बना लो। अगर फेंक भी दिए जाएंगे तो अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं क्यों मम्मी के चरणों में जाऊं? आप जाइए 10 जनपद में मम्मी के चरणों में। प्रेस कॉन्फ्रेंस मम्मी आपके पास है, मम्मी के चरणों में मैं क्यों जाऊं? आप सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर देंगे, फिर आपको ह्यूमैनिटी याद आ जाएगी, आपको मानव अधिकार याद आ जाएगी, आप सरकार की आलोचना करेंगे। और हर चीज में हमारे पे यहाँ पर आप लोगों को साथ देने का वक्त है, आपको साथ देने का वक्त है सर। पॉलिटिक्स पाकिस्तान को छोड़कर किसी पर भी कर लीजिए, वेलकम है। हम लोग हर मुद्दा लेकिन इस पर आप दोनों को साथ होने की जरूरत है। 3 साल से आंख मूंद के साथ हैं, क्या कर रही है? बार कहा जा रहा है 3 साल से आंख मूंद के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम 3 साल से बहुत शुक्रिया सर, 3 साल से साथ है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर हम सवाल उठाएंगे। बाकी जो कुछ भी होगा उस पर हम सवाल उठाएंगे। आर्मी चीफ पर हम सवाल उठा देंगे, उनको हम सड़क का गुंडा कह देंगे, और आप कह रहे हैं हम 3 साल से साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए।